हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आउटग्रोथ में। दोस्तों, पीछे की जो 2 वीडियो थी उसमें हमने ज़िक्र किया था कि स्विंग स्टॉक किस प्रकार से फाइंड करते हैं, कौन से वो 2 इंडिकेटर है जिसकी मदद से हम स्विंग स्टॉक को आसानी से फाइंड कर सकते हैं और उसमें 1 वीक में अच्छा खासा प्रॉफिट आ सकता है। इसके लिए हमने एक गूगल शीट भी बनाई थी जिसमें हमने अपने सेटअप पर आए हुए स्टॉक्स को ट्रैक किया था, उसमें अच्छा रिटर्न मिला था। तो आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि इस वीक के कौन से स्टॉक्स हैं जो हमारे सेटअप पर आए हैं और किस प्रकार से इसको ट्रैक करना है, किस प्रकार से फाइंड करना है, वो सारी चीज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, स्विंग ट्रेडिंग का ये मेथड सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। और पीछे जो 2 वीडियो अपलोड की है उसमें बताया है कि इंडिकेटर हमने कौन-कौन सी यूज़ किए हैं और क्या-क्या उसमें सेटिंग है, तो वो वीडियो भी आप जाके ज़रूर देखना। आपके लिए एक डिस्क्लेमर है कि इस सेटअप में या इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में किसी भी स्टॉक्स का मैं ज़िक्र करूँ, तो उसमें कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होगी। यह केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हमें स्विंग स्टॉक्स को फाइंड करना है। हमने ट्रैक के माध्यम से देख लिया कि इस सेटअप पर जो भी स्टॉक आते हैं वो अच्छा रिटर्न देके जाते हैं। हफ्ते में लगभग 10-12% या 8-7% का रिटर्न हमें मिल ही जाता है। मैंने शॉर्ट वीडियो कुछ अपलोड की है, वो जाके आप देखोगे तो उसमें ट्रैकिंग की वीडियो बनाई है, तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग लीड की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर अकाउंट ओपन कर लेना है, कोई भी इसमें फीस नहीं है। साइन अप करोगे, लॉगिन करोगे, यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में इसमें अपने वो इंडिकेटर लगा लेने हैं, 2 इंडिकेटर की सेटिंग करके इसको सेव कर देना है। अगर आप चाहते हो कि वो सेटिंग मैं दोबारा बताऊं तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा वीडियो बना के इसमें अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में, इंडिकेटर लगाने के बाद में इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर इसमें डिफॉल्ट रूप में कुछ वॉच लिस्ट बनी हुई है, जैसे सभी सेक्टर की बनी हुई है, निफ्टी ऑटो की है, आईटी की है, बैंक की, ये सारी की सारी वॉच लिस्ट बनी हुई है। मैं जो स्टॉक ट्रेड करता हूं वो निफ्टी 500 के स्टॉक को ट्रैक करता हूं। यहां पर हमें क्या कर लेना है, प्रतिशत चेंज वाले पे हम 2 बार क्लिक करेंगे तो जो स्टॉक्स ने ज्यादा मूवमेंट दी है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। ये काम हमें वीकेंड में करने हैं, जैसे शुक्रवार शाम को कर सकते हो, शनिवार को कर सकते हो, रविवार को कर सकते हो। मंडे को जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग प्राइस पे। ठीक है, तो यहाँ पर बारी-बारी करके एक-एक स्टॉक को इस प्रकार से फाइंड करना है। जैसे ये स्टॉक है एफएसएल का, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि ये इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है या नहीं दी है। जैसे ही एरो की से हम दबाते जाएंगे ये होता जाएगा। पहला जो स्टॉक है वो ये आया है, इसमें जो वीकली क्लोजिंग है वो एमए 61 के ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी एमए 61 का जो प्राइस है वो 5752 है और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 5782 है, यानी इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। तो क्लोजिंग देने के बाद में ये हमारे स्टॉक में आ गया, यानी हम इसमें सोमवार को ट्रेड कर सकते हैं इस सेटअप के अनुसार। लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है, करना नहीं है आपको। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैक करना है। तो जैसे ही इस स्टॉक का हमें पता चला, हम क्या करेंगे, गूगल फाइनेंस वाली शीट में इसको लिख देंगे। ये लिख दिया हमने लास्ट में, यहाँ पे इसका एंट्री प्राइस जो भी होगा वो लिख देंगे और यहाँ पे हम तारीख भर देंगे। फिर मंडे को हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी एंट्री हो गई है और लास्ट में देखेंगे कि कितना इसमें मूवमेंट मिला है। तो ये जो कई स्टॉक थे उसमें एक वीक में 7-8% का, 10% का, 25% का, इस प्रकार से रिटर्न मिले हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, कई बार स्टॉप लॉस हिट भी होगा, लेकिन मैंने इसमें पिछले 2 वीक से देख रहा हूँ कि हमारे स्टॉक में किसी भी प्रकार का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ये लगभग 10% का मूवमेंट देके फिर नीचे आए तो वो बात अलग है, लेकिन टारगेट हिट करके आ सकता है नीचे। इसके बाद में हमने ये स्टॉक देख लिया, जैसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका एंट्री प्राइस लिख दिया, तारीख लिख दी,
अब मंडे को जो ट्रेडिंग सेशन अपना ओपन होगा उसमें हम ओटीटी प्राइस भर के इसमें सेट कर देंगे। जैसे ही हमारे इस क्लोजिंग प्राइस पे उस स्टॉक का प्राइस आएगा, हमारा स्टॉक है वो बाई हो जाएगा। या आप इसको मैन्युअली भी बाई कर सकते हो, प्राइस देखते रहो और जिस प्राइस पे आप लेना चाहते हो क्लोजिंग प्राइस पे, वहां पर आप मैन्युअली इसको बाई कर सकते हो। अब बारी बारी से करके इसको देखते हैं। जैसे मैं एरो की से दबाऊंगा तो आगे वाला स्टॉक अपना खुलेगा। इसमें थोड़ा नेटवर्क स्लो होने के कारण इसमें ये मूवमेंट ट्रैक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट स्टॉक, अगर आपका इंटरनेट फास्ट होगा तो आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे स्टॉक को फाइंड करने में। यहाँ पर क्या हुआ, ये अभी हमारे क्राइटेरिया में नहीं है। कब था, ये था 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को इसमें एंट्री का मोमेंट बना था और यहाँ पर एंट्री के बाद में इसने इतना मोमेंट दे दिया। तो अभी फिलहाल इसमें कोई मोमेंट का बाई करने का नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं। नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा ये टाइम लेता है अगर आपका इंटरनेट फास्ट है। ये इसी में इसमें अब नहीं है क्योंकि ये इस लाइन के नीचे ही क्लोजिंग दे दी, तो हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे मंडे को। ठीक है, रूल क्या है कि इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए और जो आरएसआई है वो 60 से ऊपर होना चाहिए। 58-59 है तो भी चलेगा, लेकिन 60 है तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। यहाँ पर आरएसआई तो 60 है लेकिन इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो हमारे सेटअप में ये नहीं आया है। अगला स्टॉक हम देखेंगे, ये जो ओलेक्ट्रा का स्टॉक है, इसमें क्या है, इस स्टॉक में भी तो इस प्रकार से आप देख सकते हो बारी बारी करके। इसमें देखिए यहाँ पर एंट्री बन सकती है क्योंकि ये पहले प्राइस इसके नीचे आया है, फिर इसके बाद में इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ऊपर क्लोजिंग दी है तो हम देखेंगे कि हमारा आरएसआई लेवल क्या है, 62 है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो हमारी एंट्री इस स्टॉक में हो जाएगी 1340 या 41 रुपए के प्राइस पर हमारी इसमें मंडे को एंट्री हो जाएगी और उसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें कितना रिटर्न मिलता है। तो जो भी स्टॉक आए थे उसको मैंने यहाँ पर लिख लिए है और ये हमारा एंट्री प्राइस है कि जिस दिन मंडे को अगर इस लेवल पर आता है तो हमारी एंट्री हो जाएगी और फिर हम इसको ट्रैक करेंगे। दोस्तों ये था स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स को फाइंड करने का एक छोटा सा मेथड, जिसमें आपने सीखा कि किस प्रकार से स्टॉक को फाइंड करते हैं। एक बार आप इस सेटअप को सीखिए, उसके बाद में अगर आपको ये समझ में आता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जो भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे लर्निंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।